हाउ टू इम्प्रूव आईटी स्किल्स। आज का टॉपिक है कि आपके अंदर जो आईटी स्किल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी चीज है उसको इम्प्रूव कैसे करें। जो आपके पास नहीं है तो आप सीखो, जो आपने सीख रखा है उसको डे बाय डे इम्प्रूव करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं सीख पा रहे हो तो आपका इसमें कोई गलती नहीं है। आपका गलती कहाँ है वो आपको मैं बताऊंगी। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप सीख तो लेते हो, कोर्स कर तो लेते हो, लेकिन इंप्रूव नहीं कर पाते हो। कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। मैं एक बात बताऊं, इसका गलती पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों, पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का, दोनों का गलती है। मैं आपको एक बात बताऊंगी अभी क्लास में, पहले आपको ये समझा दूं फिर आपको देखना कि उस बात पे तुम गौर करना कि क्या सच में ऐसा होता है। एक सच्चे दिल से मैं एक बात बता रही हूं कि ज्यादातर लोग कंप्यूटर से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है हमसे नहीं होगा, और जो लोग सीख चुके हैं ना वो एकदम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उनको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उसका माइंडसेट ये मान लेता है, लेकिन उसका गलती नहीं है। उसका गलती बाद में है, पहले पढ़ाने वाले का गलती है। जब वो सीखने जाता है, जो उसको कोर्स कोई ज्वाइन करता है, तो उसी समय उससे गलती होता है। और देख, जो जो सीखने वाला बंदा होता है उनको तो कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो सिखाने वाला बंदा होता है उसको तो सारी चीज पता होता है ना। तो गलती सबसे पहले टीचर कर जाते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले बात क्या गलती होता है कि पढ़ाने वाले को सब पता रहता है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो सीखने के लिए जाते हैं, उनको नहीं पता रहता। तो क्या उसका स्ट्रेटजी रहता है, क्या रोड मैप रहता है, क्या उनका सिस्टम कहता है, उसको फॉलो करवाना टीचर का काम है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अगर ये सारी चीज बता देंगे तो फिर उसके पास माइनस पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाली हूँ। आप टेंशन मत लो। देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आता है कि फ्री में जो चीज मिल रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहीं पे जो लोग पैसा देके, फीस देके कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका वैल्यू समझते हैं। क्यों? उसका पैसा जा रहा होता है। तो अभी के टाइम पे अगर जो ये समझ रहे ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट को नहीं समझ रहे, वो पैसा देकर भी उसको वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसको बस वो टाइम पे जाएंगे। स्किल्स जिसको सीखना रहता है वो कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, किसी से मिले, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो आप उनसे सीखो। तो चलिए, हम बहुत सारी बातें कर लिए, हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आईटी स्किल्स। ओके, सबसे पहले बात करेंगे स्टार्ट टू बेसिक कंप्यूटर। देखिए, यहीं पे एक चीज, जब आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो वहां पे एक होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, हार्डवेयर, कई सारे स्किल्स होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं, कोडिंग होते हैं, एक्सेल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं। उसमें आपको क्या है ना कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड को एक को चूज करो। टीचर कहाँ गलती करते हैं? आज तुम्हें बताया कि ये आज ये बताओ, आज बता दिया कि तुम आज टाइपिंग करो। ठीक है, कल आपको बोलेगा कि ये ड्राइंग दिया है मैंने, ये बनाओ। परसों बोलेगा ये कार्ड है, ये कार्ड बना के दिखाओ। फिर नेक्स्ट डे बोलेगा ये रिज्यूम बनाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बोलेगा ये कुछ डेटा है उसको एक्सेल में डेटा में कन्वर्ट करो, डे बाय फिक्स बाय डेट डाल के। ठीक है, ऐसे करके आपको सारा चीज एक एक दिन बता देगा। ठीक है, उनका 3 महीने का, 4 महीने का जो भी कोर्स रहेगा, हर एक दिन एक नया चीज सिखाएगा और आपको वो अपना काम, अपना ड्यूरेशन जो होता है वो पूरा कर लेंगे। आपका काम है, आप अपना कोर्स खत्म किए और आप घर आ गए। यहीं पे गलती कर जाते हैं। सबसे पहले आप जब भी कोर्स ज्वाइन करो तो आप अपना नीच सेलेक्ट कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। फंडामेंटल में, सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, कोई एक नीच चूज करो, उसको सीखो। ठीक है, और बाकी जो ये चीज होता है ना, एक्सेल में काम करना, जब आप एक चीज डेली कंप्यूटर पे ना, वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मिलता है यूट्यूब पे, और भी कई सारी वेबसाइट आ गया। अभी के एआई टूल्स बहुत सारी चीज आ गए, चैट जीपीटी वगैरह सारी चीज, तो वहां पे सीखा करो।
सीखने के, अभी के टाइम पे सीखने के बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे। अभी कुछ कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं बनता है, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, और भी कहीं पूछ लो, गूगल से पूछ लो। पहले के जमाने में जब मैं पढ़ती थी तो उस समय ये स्मार्टफोन नहीं थे, ठीक है, स्मार्टफोन थे लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, नहीं जो उतना फेमस भी नहीं था, और बहुत ज्यादा कम लोगों के पास रहते थे। तो हम लोग के पास छोटा सा फोन रहता था, तो उससे काम चला लेते थे। फिर जब 10th 12th पास कर लिए तो एक इतना सा जियो का फोन चलता था, मुकेश अंबानी ने जियो का फोन से लॉन्च किया था। जब सिम और उन्होंने लॉन्च किया था तो उसके साथ फोन भी देता था, तो वो फोन था। हम तो अभी तक फोन, वही फोन चलाते थे। तो फिर जाके हम एक फोन सेकेंड हैंड लिए। और सच बताऊं, हकीकत दिल से, जो जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मेरा फोन नहीं है। मेरा फोन पता है, देखो, ये मैंने लिया था 3 साल हो गया, 3 साल हो गया जबकि मैं सेकेंड हैंड फोन ली हूँ, और वही फोन चला रही हूँ। सारा काम इसी से करती हूँ, एडिटिंग वगैरह से जो भी चीज होता है इसी में करती हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो जो फोन जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो फोन किसी और का है, क्योंकि मेरे फोन से रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसमें माइक सपोर्ट नहीं करता है, कैमरा भी बिल्कुल खराब है। तो इसीलिए मैंने दोस्त का ये मतलब फोन लिया है, बस वीडियो बनाने के लिए। तो एक्सक्यूज करने वाले को, ये सब सोचने वाले को, एक्सक्यूज का रास्ता बहुत तरीका है बाहर निकलने का। लेकिन जो सरवाइव कर सकता है, कहीं से सीख सकता है, तो अभी के टाइम पे बहुत ऑप्शन है। एआई से इतनी चीज, चैट जीपीटी मास्टर है, मास्टर, गूगल से भी मास्टर। आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो ना, डिटेल में बता देते हैं। यकीन नहीं होता ना ये वीडियो देखने के बाद, चैट जीपीटी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो उससे सॉल्व करना, वहां से सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। यूट्यूब से सर्च करो। देखिए, फ्री टाइम में अपने डेटा को रिसर्च करो, एनालिसिस करो। आईटी स्किल्स का मतलब जो चीज स्किल आपके अंदर है ना, उसको रिसर्च करो, उसको देखो, सीखो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और नए नए चीजों को आविष्कार करते रहो। आविष्कार तो अभी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि छोटे हो, लेकिन आप जानकारी तो इकट्ठा कर सकते हो, नई नई चीजों को जानकारी तो ले सकते हो ना। जब आप नई चीजों का जानकारी लोगे तो आपके दिमाग में आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, आपका दिमाग डेवलप होगा। फिर इसी चीज से आप अलग चीज डेवलप करते हैं। कोई डेवलपर जो होता है ना, वो डायरेक्टली कोई अचानक से नहीं बना देते, वो पहले डेटा एनालाइज करते, देखते, सब कुछ रिसर्च करते हैं। तो मैं कहा थी कि आप पहले नीश सिलेक्ट करो, उस पर काम करो। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, ये उसी का है, दूसरा प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस, ये आईटी स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है कि आप, इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 3 महीने का, 6 महीने का। अगर आईटी कोर्स कर लिया वो वाला तो 2 साल का। लेकिन आपको जिंदगी भर अगर स्किल्स ट्रेन आगे बढ़ना है, इंप्रूव करते रहना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, कुछ नया सीखते रहना होगा, उसमें रिसर्च करते रहना होगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसा स्किल्स है, अगर आपने सीख के छोड़ दिया तो आप 0/सन्नाटा हो जाएगा, 0/0, कुछ भी नहीं। जो 3 महीना दिया, जो 6 महीना दिया, सब गोलमाल हो गया। अब हम चलते हैं, यानी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। देखो बेटा, किसी भी फील्ड में, चाहे आप मैथ ले लो, साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, आईटी स्किल्स ले लो, एआई स्किल्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है किसी भी काम में। तो आपको कोई भी स्किल सीखना है, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, उसको प्रैक्टिस करो, आप उसमें मास्टर बन जाओगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, टॉपिक पे। क्या है ये? फ्री टूल्स। अभी मैंने क्या बताया? फ्री टूल्स, यही बताया ना। जैसे हमारा गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे कितने सारे टीचर्स हैं। मैं इस चैनल पे सभी चीज सिखाती हूँ, टेली, कंप्यूटर स्किल्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड क्या बोलते हैं, आईटी स्किल्स, जो एआई स्किल्स है, ये सारी चीज हम सिखाते हैं। टेली क्या होता है, ये सारे चीज सिखाते हैं। कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे से सीखो,
आपको जिससे अच्छा लगे ना बेटा उससे सीखो, जिससे समझ में आए ना उससे सीखो, बस सीखो। मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि सीखो, कहीं सीखो, सीखते रहो। जब तक शरीर में जान है ना सीखते रहो। जब तक सीखोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन आगे ग्रोथ होना भी बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना जीवन झरना के समान है, तो लर्निंग सीख जो होता है ना सीख लर्निंग के समान है। जब सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सीखते रहो। चाहे अभी के टाइम पे आप बहुत ऑप्शन है, सीखो, कहीं से भी सीखो। मेरे बहुत ऐसे इम्प्रूव मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है यूट्यूब पे, और भी कई सारे चैनल है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग फालतू का रील देखो। जब भी आप टाइम आपको मिले ना तो इंस्टाग्राम खोलो, उनको फॉलो करो। जो फॉलो किसको करते हो? हंसने वाले चीज को, कॉमेडियन को। आजकल लोग एक होता है ना ब्लॉग बनाते हैं। पता है लोग ब्लॉग क्यों बनाने लगे और ब्लॉग पे इतना व्यूज क्यों आते हैं? कि लोगों के ना वही, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आदत वही है दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज ज्यादा देखना। तो ब्लॉगर इसलिए ब्लॉग बनाते हैं कि वो देखे, वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आता है दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है, कब क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे, ये चीज देखना उनको बहुत पसंद होता है। इसीलिए ब्लॉगर ब्लॉगर वाले चैनल पे हमेशा देखना, ब्लॉग जो भी ब्लॉगिंग करते होंगे उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। भाई वो तो अपना चीज दिखा के तुमसे इनकम कर रहे हैं, लेकिन तुम दूसरों को देख रहे हो। देखने वाले को कुछ नहीं मिलता है, टाइम जाता है। ठीक है, तो फालतू चीजें मत देखा करो, सीखने वाली चीज देखा करो। ठीक है, चल अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टाइपिंग स्पीड एंड इम्प्रूव। देखिए आप चाहे कोई भी चीज सीखो, कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, सॉफ्टवेयर देखो सीखो, ओसी सीखो, एआई स्किल सीखो, आईटी स्किल सीखो, किसी भी अगर चाहे कुछ भी करो, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिक्स हुआ और भी कई सारे फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ भी काम करो। अभी के टाइम पे आप एग्रीकल्चर भी करो, खेती बाड़ी का जो काम होता है उसको डॉक्यूमेंट्स में काम करोगे, एग्रीकल्चर में लगोगे तो सारा काम डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो आपको इसके लिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपके लिए टाइपिंग सीखना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत हाईएस्ट टाइपिंग, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हाईएस्ट टाइपिंग होना चाहिए, नॉर्मल सीखो जो रेगुलर बेस पे काम आ सकता है। जैसे कि 35%, जैसे 35 से 45 तक एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो एवरेज होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कि आप कोई छोटी छोटी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फंस गए, या आपके बॉस से कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई काम में फंसे हुए, तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, या फिर कोई सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, क्या आपका सिस्टम कोई खराब